तो क्या आप वर्गमूल 2, पाई और दशमलव वाली संख्या में उलझ जाते हैं और ये बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप देखते ही बता देंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। जैसे कि मैं ये वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 रीड वर्गमूल 5, इसे मैं देखते ही बता दूंगी कि ये संख्या अपरिमेय है। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये कैसे हुआ? तो देखिए बच्चों कैसे होता है। देखिए ये क्या है, 2 है, 2 क्या है, उसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो है ना, जाहिर सी बात है कि इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? तो ये हो गई परिमेय संख्या, मतलब ये p बटे q के रूप में हो गए ना, तो ये हो गया एक परिमेय संख्या। लेकिन क्या है, वर्गमूल 5 है जो कि एक अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर में है, तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। तो कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते, चाहे उसके बीच में माइनस हो, प्लस हो, गुणा हो या भाग हो। क्लियर है? तो देखिए हम पहला को कैसे देख लेते हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसे क्लियर करने के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, ये हो गया p बटे q के रूप में। माइनस है तो इसे हम लिख सकते हैं -5, ठीक है, ये तो लिखाया हुआ है ना, इसे लिख लिए। अब देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, बीच में चाहे कुछ का निशान हो, माइनस हो, प्लस हो, गुणा हो, भाग हो, जो भी हो, ये आपको सीधा सीधा लिख देना है कि ये संख्या अपरिमेय है। क्लियर है? ठीक है, ये संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में अगर प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होता है ना, तो वो आपस में मिलकर परिमेय संख्या ही बनाते हैं। मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में कुछ भी निशान हो, उसका आंसर सिर्फ परिमेय संख्या आएगा। ये बात आपको रख लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा देखते हैं, 3 धन वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ये एक कोष्टक में है, तो हम इस कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, 3 धन वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। अब इसे मैं बोल सकती हूँ कि ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 23 और माइनस 23 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस प्लस आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, तो ये बचा आपका 3, लेकिन 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम इसे 1 लिख देंगे। ये हो गया आपका p बटे q के रूप में। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और किस रूप में हो जाता है। आई होप आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं ये पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी कि परिमेय संख्या का रूल कौन कौन सा होता है। उसके बाद आप लोग बता देंगे कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्या है, 2 बटे वर्गमूल 7 है, नीचे में क्या है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7 भी है, ठीक है, ये है। तो हम इसे पहले उतार लेंगे और 7 वर्गमूल 7 है, ठीक है। वर्गमूल 7 आपस में कट गया, क्या बचा, तो ये बचा है 2/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि ये जो 7 है भाज्य संख्या, लेकिन क्या है, भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्या है, ये p बटे q के रूप में है, इसीलिए यह परिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए हमारा चौथा है 1 बटा वर्गमूल 2, ठीक है। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर आपका गुणा हो, भाग हो, धन हो, माइनस हो, ठीक है, गुणा हो, भाग हो, धन हो या माइनस हो, ठीक है, घटाव हो, इन अगर ये सभी जुड़ता है, ठीक है, इन सभी के बीच में ये परिमेय और अपरिमेय होता है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय होता है, तो उसका रूप क्या हो जाएगा लास्ट में, वो हो जाएगा सीधा आपका अपरिमेय, ठीक है। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे बेटा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कोई भी निशान हो, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या है, परिमेय है, ठीक है, परिमेय है, और नीचे वाली संख्या क्या है, वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आप देख के बता देंगे ये अपरिमेय संख्या है। अब बात आती है पाई की। अब देखिए 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुणा है, और ये एक पाई है, ठीक है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कौन सा निशान आ रहा है भाई, आ रहा है आपका गुणा का, ठीक है, गुणा का निशान आया, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या,
ठीक है, क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप कैसे पहचानेंगे। एक बात और मैं बताई थी कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और p और q क्या होना चाहिए, p और q का मान पूर्णांक में आना चाहिए, मतलब माइनस हो, प्लस हो और जीरो हो, इसके बीच में इसका मान आना चाहिए। प्लस ये जो q है ना, q है, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी आप उन संख्याओं को बोल सकते हैं कि ये संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ई जीरो हो सकता होगा ना तो वो चल जाएगा, क्यू का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 0/1 मैं लिख दी हूँ तो आप किसे बता देंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1/0, ठीक है, 1/0 बता दिए तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि p का मान यहाँ पे जीरो है और q का मान यहाँ पे जीरो है ना, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया और ये एक परिमेय संख्या होगा। यही होता है आपका परिमेय संख्या का रूल। ठीक है, और मैंने अपरिमेय संख्या बता दिया है कि कोई भी भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के अंदर में रूट लगता है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्लियर हो गया ना कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें। अब मिलते हैं क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रिविजन करते रहिए। थैंक यू।